कुंभ राशि के दर्शकों, 4 ग्रहों की चाल बदल गई। शनिदेव महाराज धन भाव पर वक्रीय हो गए, राहु महाराज लगन भाव पर नक्षत्र परिवर्तन कर लिए, केतु महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर लिए, देवगुरु बृहस्पति अष्ट अवस्था से उदित अवस्था में हो गए। अर्थात चारों ग्रहों ने जुलाई एंड होते होते सब ग्रह अपनी पोजीशन में आ गए, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ। आपकी जिंदगी जिस तरीके से पहले चल रही थी, परिस्थितियां उससे भी विपरीत होने लगी हैं, परिस्थितियां उससे भी खराब होने लगी हैं। सिर्फ अभी 8 दिन के अंदर ही, अर्थात जो है ना, अभी जुलाई के महीने में ही इन ग्रहों ने राशि गोचर किया। किसी ने नक्षत्र परिवर्तन किया, कोई वक्रीय हुआ, कोई अस्त से उदित हुआ। 4 ग्रह जो जीवन में सबसे बड़ा महत्व रखते हैं, जैसे शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं, केतु महाराज 18 महीने, राहु महाराज 18 महीने, देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष राशि में रहने, अर्थात लंबी अवधि तक रहने वाले ग्रह, इन्होंने अपना सब कुछ परिवर्तन कर लिया। आपके जीवन में क्यों नहीं हुआ, ये आप बहुत ज्यादा इस समय पर सोच रहे होंगे कि आखिर क्या जीवन हमारा इसी प्रकार से चलेगा, क्या जीवन में समस्याएं इसी प्रकार से रहेंगी, क्या जीवन में हम कुछ कर पाएंगे जो हम सोच रहे हैं। इस तरीके के प्रश्न आपके बहुत ज्यादा उठ रहे होंगे कि अभी सब लोग वीडियो बना रहे थे कि ये बदलाव होगा, वो बदलाव होगा, किंतु बदलाव कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, 4 ग्रह और सिर्फ 4 ही महीने बचे हैं, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर और दिसंबर 2026 के। ये 4 महीने में ये चारों ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव आपको दिखाएंगे। चारों का विश्लेषण मैं आपको यहां पर लेकर आया हूं। ध्यान दीजिए, जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 7 महीने व्यतीत हो गए पूरे इस वर्ष के, लेकिन 7 महीनों में 7 काम ऐसे नहीं बने जिससे आपका नाम हो, जिससे आप जो आप सुख चाह रहे थे वो सुख प्राप्त होते। यानी कि महीने 7 खत्म हो गए इस वर्ष के, लेकिन आशाएं जो थी, उम्मीद जो थी, वो कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए इसी बात की चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या जीवन में आपके इस वर्ष आपको कुछ प्राप्त होगा। तो इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं, एक एक चीज आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से सुनाते हैं। सबसे पहले वर्ष 2025 में, यानी दिसंबर का महीना लगा और आपने दिसंबर का महीना 2025 में समाप्त हुआ, तो ये सोचा कि वर्ष 2026 हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आएगा। जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करने वालों ने सोचा इस वर्ष जो है हमारे आय वेतन में वृद्धि होगी, साथ ही साथ पद में उन्नति होगी, और साथ ही साथ नौकरी के जरिए से, नौकरी तो हम करेंगे ही करेंगे, कोई साइड बिजनेस भी डालेंगे। नौकरी तो चली रही है मेरी, और साइड बिजनेस भी डालेंगे जिससे हमारे आय के स्रोत और बढ़ेंगे। अपने जो जीवन में सपने देख रहे हैं वो हमारे इस वर्ष पूरे 2026 में हो जाएंगे। लेकिन मार्च आते आते नौकरी में कोई भी परिवर्तन ना होने के कारण जो पैसा था वो किसी बीमारी के कारण या परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में या अन्य किसी कहीं जगह पर जो पैसा आप बचा कर रखे हुए थे और ये सोच रहे थे साइड बिजनेस करूंगा या कुछ करूंगा, तो वो पैसा कहीं दूसरी जगह आपका लग गया होगा। सो सपने जो थे वो धूल में मिल गए कि वो जो है ना 2026 में आप जो सोचे हुए थे वो कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, उसी के साथ साथ व्यापार करने वालों के लिए समय जो रहा वह चुनौतीपूर्ण समय रहा, यानी कि व्यवसाय में सिर्फ आपको चुनौतियां ही मिली। व्यवसाय में पुराने ग्राहक जो आपसे बहुत अच्छी तरीके से जुड़े थे वो आपके दूर हो गए। साथ ही साथ में भुगतान देरी से मिलने के कारण, यानी पैसा ग्राहक आए, कुछ भी ग्राहक आपके पास में आए, लेकिन उनका जो पैसा मिलना था मतलब ग्राहकों के द्वारा वो नहीं आपको प्राप्त हुआ। स्थितियां जो थीं वो और ज्यादा खराब हो गई। जुलाई का महीना बीतते बीतते बिजनेस व्यापार भी हो सकता है आपका ठप हो गया हो। व्यवसाय में व्यापार में बिल्कुल मन ही आपका नहीं लग रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाई आपके 7वें भाव पर केतु महाराज, व्यवसाय स्थान पर केतु महाराज बैठे हुए हैं, और राहु महाराज लगन भाव पर हैं। परिवार की और धन की बात करेंगे तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो खर्चे आपके जनवरी से ही, जबकि नवंबर के महीने से ही आपके खर्चे प्रारंभ हैं। जो पैसा आपने जमा करके रखा था वो नवंबर 2025 से ही लगातार खर्च होने में लगा हुआ है। इस समय एक एक पैसे की आपके पड़ी होगी। बच्चों का स्वास्थ्य का या घर में किसी के स्वास्थ्य के कारण जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ी आपकी, और पैसा जो था, जो सपने आप सजाए हुए थे 2026 के, वो सारे धूली तो हो गए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ परिवार में किसी बुजुर्ग की चिंता के कारण या उनके स्वास्थ्य के कारण बहुत ज्यादा आपको चिंता, इस वर्ष बहुत ज्यादा चिंता आपको रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ प्रेम संबंधों में भी दूरियां आई, आत्मविश्वास की कमी हुई, आपकी परीक्षा ली गई, आप परीक्षा में पास हुए लेकिन फिर भी आपको सामने वाला छोड़कर
चला गया। तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिला। स्वास्थ्य की बात करें हम तो जैसे अनिद्रा यानी नींद की कमी पूरे वर्ष हो गई, नींद की कमी आपको, रक्तचाप, उसी के साथ ही साथ मानसिक तनाव, डिप्रेशन, उसी के साथ ही साथ नसों से संबंधित परेशानियां या रक्त से, खून से रिलेटेड परेशानी कहीं ना कहीं आपको जनवरी से लेकर अब तक देखने को मिल रही होंगी। तो ये प्रभाव कुंभ राशि के दर्शकों पर इस समय पर पड़ रहा है। जिन लोगों को पर इस तरीके की परेशानियां आ रही हैं या इस तरीके की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा गुरुजी आप जो बता रहे हैं वो सही है या फिर आप भी फेंक रहे हैं। तो प्लीज जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हुई हैं हमें अति प्रसन्नता होगी, आप बताइएगा, हो सकता है रिप्लाई आपका अवश्य करूं। चलिए अब चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको समझाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सितंबर से ग्रहों की स्थिति आपके धीरे धीरे पक्ष में आना प्रारंभ हो जाएगी, रुके हुए कार्य आपके बनना प्रारंभ हो जाएंगे, भाग्य का साथ थोड़ा आपको मिलने लगेगा, जीवन में नई उपलब्धियां आपके द्वारे पर दस्तखत देती हुई नजर आएंगी। लंबे समय का इंतजार जो आप कर रहे थे वह इंतजार आपका समाप्त होता हुआ नजर आएगा सितंबर के महीने से ही। लेकिन समय तभी बदलता है, समय में तभी परिवर्तन होता है जब आप स्वयं पर परिवर्तन करेंगे। तो संभवतः ही मान के चलिएगा कैरियर और नौकरी में, देखिए कि नौकरी के क्षेत्र में आपके नौकरी के भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, इसलिए जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया के जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा जो प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले नौकरी में, नौकरी करने वालों की ये समय पहले से बेहद शुभ होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपकी कार्य की सराहना होती हुई नजर आएगी, वरिष्ठ अधिकारियों का आप पर भरोसा बढ़ता हुआ नजर आएगा, पदोन्नति, वेतन में वृद्धि, नई जिम्मेदारियां ये आपके मिलने वाली हैं। मनचाही नौकरी आप जिस तरीके करना चाह रहे थे वो भी योग आपके बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब करने के लिए आपको संघर्ष और मेहनत अभी भी उतनी ही तेजी से करनी है जितनी आप पहले कर रहे थे, और उसी के साथ ही साथ उतनी ही आपको मेहनत भी करनी, जो मेहनत आप कर रहे थे उससे अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता आपको इस समय पर है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में नौकरी में आपको शुभ समाचार कुल मिलाकर इन 4 महीनों में मिलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं व्यापार के लिए, क्योंकि सप्तम भाव पर आपके केतु महाराज विद्यमान हैं। व्यापार के अंतर्गत व्यापार में आपके तेजी आती हुई नजर आएगी, पुराने ग्राहकों से अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, नए व्यापारिक आपके संबंध भी बनते हुए नजर आएंगे। व्यापार में रुका हुआ धन मिलने के कारण आपका जो डिप्रेशन और मानसिक तनाव में आप चल रहे थे वहां आपका कम होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में आपके धन भाव, आर्थिक स्थिति भाव पर बैठे हैं, तो आपके आर्थिक स्थिति में सितंबर से आपके धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में थोड़ी मजबूती होती हुई नजर आएगी, आय के नए स्रोत खुलते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ पुराने जो आपका पुराना कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वह मिलने के आपके योग जो है वह कहीं ना कहीं प्रबल होते हुए नजर आएंगे। और देखिए आपके परिवार भाव पर ही शनिदेव महाराज भी बैठे हुए हैं। आर्थिक स्थिति और धन और परिवार का एक ही भाव होता है। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा, घर में किसी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य की योजना हो सकती है, माता पिता का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ नजर आएगा, जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, साथ ही साथ पुराने मतभेद भी आपके समाप्त होते हुए नजर आएंगे। राहु महाराज पंचम दृष्टि से आपके कौन से भाव, पंचम भाव को देख रहे हैं जहां 3 नंबर आप लिखा देख रहे हैं, जिसके कारण प्रेम जीवन यानी कि शादी से पहले, और सप्तम भाव पर आपके केतु महाराज बैठे हुए हैं और सप्तम दृष्टि से राहु महाराज भी देख रहे हैं यहाँ पर। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रेम और वैवाहिक जीवन में अर्थात लव लाइफ और मैरिड लाइफ के अंतर्गत प्रेम संबंधों में आपके मधुरता आती हुई नजर आएगी। जो विवाह योग्य लोग हैं उनके अच्छे प्रस्ताव उनको आते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ आप विवाहित जो लोग हैं उनके जो है ना पहले जो रिश्ते आ रहे थे उनसे अच्छे रिश्ते आते हुए नजर आएंगे। विश्वास और समझदारी आपको इस समय पर रखनी होगी, इस चीज का ध्यान रखें। जो रिश्ते कमजोर पड़े हुए थे अब उनमें कुछ जान पड़ती हुई नजर आएगी। अच्छा, बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि राहु पंचम को देख रहे हैं इसलिए पंचम भाव लव लाइफ का होता है और साथ ही साथ में आपके शिक्षा का भी होता है। विद्यार्थियों के लिए समय उपलब्धियों भरा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को जो है सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ विदेश में पढ़ाई या कैरियर के शुभ अवसर आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं या विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं उनको अच्छे अवसर इस समय पर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य में जो स्वास्थ्य आपका है वो पहले से सामान्य रहेगा। नियमित योग करें, प्राणायाम करें और संतुलित भोजन करें, आपके लिए यह लाभदायक रहेगा। हड्डियों और नसों से संबंधित जुड़ी समस्याएं हल्का फुल्का आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए पर्याप्त आराम अवश्य करें, इस चीज का ध्यान रखें।
सावधानियों की बात करेंगे तो बिना किसी पर बिना पूरी जानकारी करे विश्वास ना करें। जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। कानूनी मामलों में सावधानी रखें। अपनी योजना को सबके सामने सार्वजनिक ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। और क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखें। उपाय की बात करें, प्रत्येक शनिवार को शनिदेव महाराज की पूजा करें। ओम शनिश्चराय नमः या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार मंत्र का जप करें। असहाय लोगों की सहायता करें। काले तिल, काला कम्बल या उड़द की दाल शनिवार के दिन गरीबों को तथा जरूरतमंदों को दान करें। उसी के साथ ही साथ में अनुशासन और धैर्य पूर्वक से ईमानदारी से आगे बढ़ें और सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें। इससे प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा अवश्य ही पड़ेगा। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।